नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। प्रश्नावली 12.1 सवाल नंबर 1। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। हम कहेंगे हमें एक वृत्त दे रखा है, उस वृत्त की त्रिज्या हमें 19 दे रखी है। एक वृत्त और दे रखा है, उसकी त्रिज्या हमें 9 दे रखी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। कोई एक वृत्त और दे रखा है, उसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, जबकि इसकी जो परिधि है वो दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। हम जानते हैं प्रकार की नोक कहीं रखते हैं और पेंसिल वाले भाग को घुमाते हैं तो ये हमारा वृत्त बन जाता है। और वृत्त में ये राउंड वाले को हम परिधि कहते हैं। ये परिधि, ये जहाँ प्रकार की नोक रखते हैं वो केंद्र कहलाता है। और मालूम है केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। आर से दर्शाते, रेडियस यानी आर से दर्शाते हैं, ये केंद्र बताओ। ठीक है, इस तरह थोड़ा सा हमने समझा। अब देखिएगा, हम जानते हैं वृत्त की परिधि जो होती है, छोटी अक्षर में सूत्र पढ़ रखा, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है वो 2πr होता है। अब मान लीजिए ये वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr होता है, ये भी 2πr होता है। हम मान ले रहे हैं ये भी 2πr, इसकी त्रिज्या हमने बड़ा आर माना तो बड़ा आर मान लिया हमने। यहाँ मान लिया हमने इसकी त्रिज्या r1 है तो r1 19 हो जाए, r1 ये इसकी त्रिज्या मान लिया r2 है, ये 9 है। अब देखिएगा हमने फॉर्मूले लगाए हैं वृत्त की परिधि का और इस त्रिज्या को r1 कहा है, इसको r2 कहा है। अब मान रख लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, ये 2π तो हमारे कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2π कॉमन आ गया तो क्या बचा कोष्टक में, r1 धन r2 बचा है। यहाँ से 2π कैपिटल में r था, ये 2π से 2π हमारे कट जाएंगे एक एक बार। r1 का मान हमें मालूम था 19 है और r2 का मान हमारे पास 9 है, बराबर कैपिटल R। जोड़ने पर 9 9 28 हो जाएंगे तो r बराबर 28 सेंटीमीटर। हम कहेंगे उस बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 28 सेंटीमीटर होगी। यही हमारा आंसर होगा। हमारा 12.1 का पहला सवाल हमारा पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। हम कहेंगे, हम मान ले रहे हैं कि हमें एक वृत्त दे रखा है, ये इसकी त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर। एक दूसरा वृत्त दे रखा है, उसकी त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का योग तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मान लिया हमने कैपिटल R होगी। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग एक तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, हम जानते हैं प्रकार की नोक कहीं रखते हैं, पेंसिल वाले के भाग को घुमाते हैं तो ये राउंड वाली परिधि कहलाती है और अंदर वाला पूरा क्षेत्रफल कहलाता है। और जो क्षेत्रफल जो वृत्त का होता है वो छोटी कक्षा में पढ़ रखा है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr वर्ग। r उसकी त्रिज्या है तो πr वर्ग उसका क्षेत्रफल होता है। इस सूत्र का यूज करेंगे। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr वर्ग, इसका भी हो जाएगा πr वर्ग और इसका भी हो जाएगा πr वर्ग। बड़ा R था, मान लिया पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है तो इसको r1 कह देंगे, दूसरे की त्रिज्या r2 है इसको हम r2 कह देंगे। हम क्या कर रहे हैं, अगले पद में पाई का मान लेंगे तो ये r1 की घात 2 बचेगा, यहाँ r2 की घात 2 बचेगा, बराबर पाई r का वर्ग। पाई से पाई कट जाएंगे जो हमारे एक बार। पहले वाले r1 का मान 8 तो 8 का वर्ग, दूसरे r2 का मान 6 तो 6 का वर्ग, बराबर कैपिटल R का वर्ग। हम जानते थे 8 का वर्ग होता है 64, 6 का वर्ग होता है 36, बराबर R की घात 2। इसको लिख सकते हैं हम R की घात 2 बराबर 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2। तो हो जाएगा जी R बराबर 10 सेंटीमीटर।
तो हम कहेंगे जो वृत्त है उस वृत्त की त्रिज्या हमारी 10 सेंटीमीटर होगी। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। आकृति दे रखी है, एक तीरंदाजी रक्ष को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों के क्षेत्र में से प्रत्येक का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गोल्ड वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम व्यास दिया था 21 करके, पहला आंसर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, गोल्ड प्लस रेड का निकालेंगे, उसको क्षेत्रफल को A2 कहेंगे हम। फिर A2 में से A1 घटाएंगे तो रेड वाले का क्षेत्रफल मिल जाएगा हमें। इस टाइप से हम करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम गोल्ड वाले का जो क्षेत्र है वृत्त का, उसको क्षेत्र को हम क्षेत्रफल को A1 कह रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे गोल्ड के लिए G लिख दिया का क्षेत्रफल हम जानते पाई r वर्ग होता है। चूंकि हमें व्यास दिया था 21, 2r 21, तो r बराबर 21/2। यहाँ पर हम लिखेंगे 22/7 गुणित 21/2 गुणित 21/2 दो बार, 7 एकम 7, 7 3 21, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। गुणांक थोड़ा ज़्यादा है इसमें। तो देखिए 11 3 33, 21 में 33 का गुणा करेंगे हम। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 6 और 3 9, 6 से भाग देंगे 2 का, ये 2 है। तो जब 2 का भाग देंगे हम तो 2 3 6, 2 चौको 8, 2 6 12 और 2 पंजे 10, तो 346.5 वर्ग सेंटीमीटर ये हमारा पहला आंसर होगा। इस क्षेत्रफल को हमने A1 कहा। अब हम लिखेंगे गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सूत्र वही रहेगा पाई r वर्ग, लेकिन त्रिज्या की बात करते हैं। गोल्ड वाले की त्रिज्या हमारी 10.1, ये इसको भाग देंगे तो 10.5 है हमारी, और रेड वाले की हम प्रत्येक 10.5 बढ़ जाती है, तो इस 10.5 इसमें जोड़ देंगे हम। 0 1 2 21 आ जाएगी। गोल्ड प्लस आर का जो रेडियस होगी वो 21 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 22/7 गुणित 21 गुणित 21, 7 एकम 7, 7 3 21, 21 3 63 हुआ। 63 गुणित 22 करेंगे हम। 63 में 22 का गुणा करेंगे। 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, 6 8 3 1386 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये आंसर नहीं हुआ। रेड प्लस गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्र था। अब एरिया 2 हम किसको कहेंगे, एरिया 2 निकालने के लिए ये इसको हमने एरिया 2 कह दिया। अब जब एरिया 2 में से हम एरिया 1 घटाएंगे तब हमें रेड वाले का क्षेत्रफल मिलेगा। किसका मिलेगा, ये जो क्षेत्रफल मिलेगा वो हमारा रेड का मिलेगा क्षेत्रफल। तो 1386.0 में से हम 346.5 घटाएंगे। 10 में 5 गए 5, 15 में से 6 गए 9, 7 में से 4 गए 3, 0 1। तो ये वर्ग सेंटीमीटर ये हमारा रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस टाइप से हमने ये दूसरा किया है। आगे भी हम ब्लू ब्लैक वाइट सबके लिए इसी टाइप से बढ़ते जाएंगे। बस कैलकुलेशन पर ज़्यादा है, बाकी सवाल में कोई वो उतनी महत्वपूर्ण बातें नहीं है। आगे चलते हैं हम। आगे चलने के लिए हम कहेंगे
अभी हमने गोल्ड रेड का क्षेत्रफल निकाला था, गोल्ड रेड प्लस ब्लू का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। यहाँ पर लिखा हमने गोल्ड रेड प्लस ब्लू का क्षेत्रफल। इसके लिए हमने कहा पाई आर वर्ग। अब पाई तो हमारा हम जानते हैं 22/7 है ही। आर का मान क्या होगा? हमने देखा था कि गोल्ड और रेड की त्रिज्या मिलकर के 21 हो जाती थी, अभी देखा था। उसमें 10.5 प्रत्येक 10.5 सेंटीमीटर बढ़ता है, 10.5 को और जोड़ेंगे इसमें हम, तो ये हो जाएगा हमारा 5 1 31.5 त्रिज्या हो जाएगी 31.5। कितनी बार? 2 बार। काट रहे हैं, देखो 7 एकम 7, 7 चौको 28 और 7 पन्ना 35। गुणा कर लेंगे हम, रफ कार ज़्यादा है तो हम पहले 31.5 में 4.5 का गुणा करेंगे। 5 पंजे 25 के 5 आता है 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तेरी 15, 4 पंजे 20 आता है 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 तेरी 12, 5 7 11 का था 1, 4 1 दशमलव कितने अंक के बाद? 2 अंक के बाद। इसमें गुणा कर देंगे किसका हम? 22 का। 2 पंजे 10 आता है 1, 2 7 14 15 के 5 आता है 1, 2 एकम 2 1 3, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 0 5 3 8 2 जोड़ देंगे 0 5 8 11 के आता है 1, आता है 1, इतना आया दशमलव कितने अंक के बाद? 2 अंक के बाद। तो ये हमारा आ जाता है 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर। अभी आंसर नहीं है, हमें निकालना है ब्लू का क्षेत्रफल। तो कैसे करेंगे? मान लीजिए हमारा A3 है, ये क्षेत्रफल A3 आया। किस किस का? गोल्ड का, रेड का, ब्लू का। अब हमें चाहिए ब्लू का केवल, तो हम यहाँ लिखेंगे A3 में से हम किसको घटा देंगे? हम इसको घटा देंगे, इसको A2 और A1 को गोल्ड रेड वाले को घटा देंगे, तब मिलेगा हमें। मान लीजिए हमने इसको, चलो यहीं लिख दिया, A2 माइनस A1 घटा देंगे हम, तो ये क्या मिलेगा हमें? ब्लू वाले का क्षेत्रफल मिलेगा। तो 3118.5 में से हम 1039 किसको घटाएंगे हम? A2 क्या था हमारा? ग्रीन प्लस रेड का था। इसको A2 घटाएंगे, सॉरी किसको घटाएंगे? केवल A2 घटाएंगे हम। भाई ग्रीन प्लस रेड घटाएंगे तब तो ब्लू बचेगा। तो ये था हमारे पास A2, A3 में से A2 घटाएंगे, बाई मिस्टेक A1 भी लग गया था मुझसे। तो यहाँ में से घटाएंगे, कितना था ये? 1386.0, 5 8 में 6 गए 2, 11 में 8 गए 3, 10 में 7 गए, 10 में 3 गए 7 और यहाँ 2 में से गए 1, तो 1732.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा तीसरा उत्तर होगा। इस टाइप से अभी हमने ये ब्लू का क्षेत्रफल निकाला है, ब्लैक और वाइट का और निकालेंगे। ब्लैक और वाइट का निकालने के लिए हम करने जा रहे हैं आगे। अब हम ये गोल्ड रेड ब्लू को निकाल लिए थे, गोल्ड रेड ब्लू को निकाल लिए, ब्लैक तक निकालेंगे क्षेत्रफल। फिर हम गोल्ड रेड ब्लू को हटा देंगे तो ब्लैक का मिल जाएगा। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक, इनका जो क्षेत्रफल है वो लिख रहे हैं पाई आर वर्ग मान लिया। अब देखिएगा हमने यहाँ तक त्रिज्या तो 31 निकाली थी, 31.5 कहाँ तक निकाली थी? यहाँ तक 1 2 3, यहाँ तक की त्रिज्या 31.5 थी। अब यहाँ तक की थी, अब यहाँ तक की निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 31.5 है ना, उसमें 10.5 और जोड़ देंगे हम, तो 42 आ जाएगी। तो यहाँ लेकिन पाई का मान था 22/7, इसका 42 गुणित 42, 2 7 एकम 7 7 6 42 गुणा करेंगे हम। 6 दूनी 12 2 आता है, 6 6 25, 252 गुणित 22 कर देंगे। रफ में गुणा करेंगे, गुणा भाग थोड़ा ज़्यादा है इसमें, 252
गुणे 222 करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 7 1, 2 4 1 5, यहाँ पर भी 4 0 5 4 4 5 5, तो ये आया 5544 वर्ग सेंटीमीटर। अभी तक हमने इसको क्या कहा था, इसको A3 कहा था ऊपर वाले को, इसको A4 कह दिया क्योंकि 4 चीज़ का क्षेत्रफल हो गया हमारा। अब हमें निकालना है किसका, ब्लैक का क्षेत्रफल निकालना, तो हम A4 में से A3 घटा देंगे तो किसका मिल जाएगा हमें, ब्लैक का क्षेत्रफल कितना होगा वो मिल जाएगा। तो 5544 में से हम 3118.5 घटा देंगे, 3118.5 घटा देंगे। 10 में 5 गए 5, 13 में से 8 गए 5, 3 में से 1 गए 2, 5 में से 1 गए 4, 5 में से 3 गए 2, ये हमारा आंसर होगा वर्ग सेंटीमीटर में चौथा वाला, यानी ब्लैक वाली पट्टी का क्षेत्रफल हो जाएगा जी। इस टाइप से हमने इसको ब्लैक तक कर लिया है। वाइट वाला एक और रह गया, एक की कैलकुलेशन और हम करने जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, गोल्ड जी लीजिए, गोल्ड के लिए प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट, 1 2 3 4 5वां वृत्त, 5वां वृत्त ये 5 कह दिया, ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम। ये पाई आर बराबर होता, हमें मालूम, हमने 4 तक की तरह वाली दशमलव सुनाई थी, 5वीं के लिए इसको और जोड़ देंगे हम, तो ये हो जाएगी हमारी 52.5 हो जाएगी। तो ये तो था पाई का मान 22/7 होता है, इसका 52.5 गुणित 52.5, काटेंगे 7 एकम 7, 7 3 49, 7 5 35, गुणा करेंगे हम किसमें किसका, 52.5 में 7.5 का, 52.5 में 7.5 का गुणा कर रहे हैं। 5 पंजे 25 के 5 आता है 2, 5 दूनी 10, 2 12 2 आता है 1, 5 5 25 और 1 26। यहाँ करेंगे 7 5 35 को आता है 3, 7 2 14 3 17 आता है 1, 7 5 35 और 1 36, जोड़ने पर 5 7 13 3 आता है 1, 6 2 8 1 9 3, दशमलव कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद, कितना आया 393.75 आया। इसमें गुणा करेंगे 22 का, 22 का गुणा और करना पड़ेगा। 2 पंजे 10 की शून्य आता है 1, 14 और 15 5 आता है 1, 2 3 6 और 1 7, 2 9 18 आता है 1, 2 3 6 और 1 7, 0 5 7 8 7, 0 5 12 2 आता है 1, 8 16 6 आता है 1, 16 6 आता है 1 9, दशमलव कितने का, इतने 2 अंक के बाद है, तो हमारा आता है 9662.500, 9662.500 वर्ग सेंटीमीटर। एक बार गुणा और चेक कर लेते हैं। 5 पंजे 25 5 आता है 2, 5 दूनी 10 2 12 2 आता है 1, 5 पंजे 25 और 1 26, 7 5 35 5 आता है 3, 7 दूनी 14 3 17 आता है 1, 7 5 35 1 36, 5 7 13 3 आता है 1 9 3, सही, दशमलव 2 अंक के बाद था। अब इसमें गुणा किया 22 का, 2 पंजे 10 की शून्य आता है 1, 2 से 14 15 5 आता है 1, 2 3 6 और 1 7, 2 9 18 का आता है 1, 2 3 6 और 1 7, ठीक है, गुणा ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 5 आया, अब हम करेंगे यहाँ पर किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, वाइड वाले का, है ना। तो वाइड वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो A5 था उसमें से हम A4 को घटा देंगे, तो 9662.50 में से हम A4 घटाएंगे 5544.00 को घटाएंगे, 0 5 12 में 4 गया 8 और 7 में से वो 5 में 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1 और यहाँ पर हम देख रहे हैं 9 में से 5 गए 4, वो वर्ग सेंटीमीटर। थोड़ा लंबी गणना थी, इस टाइप से हमने इस सवाल को कंप्लीट कर लिया। सवाल नंबर 3 था। हम जब गुणा कर रहे थे तो यहाँ 15 5 16 से आता है 1, 7 और 1 8 होता है। बाई मिस्टेक 9 लिख गया है मुझसे, तो मैं यहाँ 8 कर दूंगा।
यहाँ पर 8 हो जाएगा, घटाने पर यहाँ पर 3 आ जाएगा। बाई मिस्टेक जुड़ने पर मुझसे यहाँ पर 9 लिख गया था। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। हमें चक्करों की संख्या ज्ञात करना है। हल लिखेंगे हम। चक्करों की संख्या बराबर 10 मिनट में चली गई दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी। एक चक्कर में चली गई दूरी। हमें चाल दे रखी थी 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जबकि हम आएंगे, जबकि 1 घंटा 60 मिनट का, एक 60 मिनट का होता है, जबकि 60 मिनट में चली दूरी 66 किलोमीटर, मतलब हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। इसमें गुणा करेंगे तो 66,000 मीटर है। इसलिए 10 मिनट में चली गई दूरी, तो 66,000 गुणे 10 बटे 60। सरल करेंगे इसको हम। 1 शून्य से 1 शून्य कट गई, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 3 शून्य लग गई, 11,000 आ गया। ये मीटर हो गई। ये हमारा हो गया 10 मिनट में चली गई दूरी 11,000 मीटर। भागित लगा दिया, बिंदी वाला भाग। अब क्या करना है, एक चक्कर में चली गई दूरी हम जानते हैं। जो पहिए का व्यास था वो हमें 80 सेंटीमीटर दिया था। क्योंकि ये मीटर में है, ये यूनिट चेंज करें, ऐसे सेम करेंगे हम, तो 80 बटे 100 कर देंगे हम। क्यों करेंगे, हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, इसलिए अपन 100 का भाग दे रहे हैं इसमें। अब चूँकि ये व्यास था हमारा, 2r बराबर 80 बटे 100 था। आज r बराबर करेंगे तो 80 बटे 100, ये 2 बटे में आ जाएगा। अब क्या लिखना है हमें, एक चक्कर में चली गई दूरी, तो हम लिखेंगे एक चक्कर में चली दूरी। जानते हैं वृत्त की परिधि होती है 2πr। 2π का मान 22 बटे 7 और r का मान 80 बटे 100 दूनी 200 हो गया। ये 80 बटे 200 काटा नहीं, बाद में इकट्ठा काट देंगे हम। तो हमारा आया ये 2 गुणित 22 गुणित 80 बटे 7 गुणित 200। अगले पद में 11,000 यहीं रहेंगी। हम भाग का गुणा करेंगे तो भाग के सामने की संख्या पलट जाती है। 7 गुणित 200 बटे 2 गुणित 22 गुणित 80 लिखेंगे इसको हम। अब देखते हैं, हम काटते हैं संख्याओं को, तो देखिएगा ये वाली शून्य से ये शून्य काट दी हमने, 11 से काटा, 11 एकम 11, 11 शून्य शून्य, 11 शून्य शून्य, 11 शून्य शून्य, ये 11 दूनी 22 आया। और काटा हमने, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 8 से काटा सीधा, 8 एकम 8, ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। गुणा कर लेंगे हम, 125, 7 पन्ना 35, 125 में 35 गुणा करेंगे हम। 25 के 5 आता है 2, 10 12 का 2 आता है 1, 5 का 5 आता है 6, 15 का आता है 1, 3 6 और 1 7, 3 एकम 3, 5 7 12 का आता है 1। तो ये आया 4,275 चक्कर। 10 मिनट में कार के पहिए इतने चक्कर लगाएंगे। ये हमारा आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर हमने 4th वाला
कंप्लीट कर लिया। बाई मिस्टेक जोड़ने में देखिएगा 5 7 7 6 13 के 3 आते, बाई मिस्टेक 2 लिख गए हैं मुझसे जल्दी की वजह से, तो यहाँ पर 4375 होगा। ये 7 6 13 होते, बाई मिस्टेक मुझसे 12 लिख गया, 12 के 2 लिख गया, 7 6 13 3 हज़ार 1 3 और 1 4, तो 4375 चक्कर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। 5वां ऑब्जेक्टिव था हमारा, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर दिए थे। हम जानते हैं वृत्त का परिमाप 2πr होता और क्षेत्रफल होता πr वर्ग, ये दोनों बराबर हैं। पाई से पाई कट गया, r से भर कट गया, तो r बराबर 2 आ गया, तो इसका उत्तर जो होगा वो 2 मात्रक होगा। इस प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव सवाल ही बनाए, प्रश्नावली 12.1 कंप्लीट हो जाती है।